तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को, और यह भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है साल 2023 में। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम था जब ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को बाइफरकेट किया गया था ऑप्शन ई से। इसके पहले क्या था कि ऑप्शन ई में ही आया करता था आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन जो है बीपीएससी के द्वारा मेंटेन किया गया था, लेकिन यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया गया था उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं में। तो वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज, फिर से आपका स्टैटिक जीके। तो हर चीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, साथ ही साथ अपडेट्स भी आपको मिलता रहेगा बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं 68 बीपीएससी के। सबसे पहले है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसको बनाने में लग गया था 2 साल 11 माह और 18 दिन। थर्ड है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये होता है उत्तरदायी विधानसभा के प्रति। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था, बाकी ये 3 जो था वो किया गया था आपका। तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये दोनों सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। सिक्स्थ है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अपीलीय अधिकार क्षेत्र में भी आता है, मूल अधिकार क्षेत्र में भी है, और कॉलेजियम प्रणाली, तीनों सही है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेवेंथ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष लिमिट किया गया था मिनिमम एज पंचायत चुनाव लड़ने का। 8वां है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। 9वां है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय के रूप में। 10वां है निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NES राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11वां क्वेश्चन है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है इसका आंसर। तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ये सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी सही है, और साथ ही साथ रोजगार निर्माण। और एक चीज और यहाँ बताते हैं, फर्स्ट टाइम 68 बीपीएससी में ही आपका इंक्लूड किया गया था निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बीपीएससी का जो कंडक्ट कराती है वो। 12वां क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 13वां है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SVS राघवन समिति के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, इसको सही मिलान करना था, तो धूसर क्रांति, तो ए का आंसर हो जाएगा 4 उर्वरक से। गुलाबी क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, रजत क्रांति है आपका अंडे का उत्पादन, और लाल क्रांति है प्याज के उत्पादन से। ठीक है, तो बी का आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा धूसर क्रांति, ये आपका हो जाएगा सही आंसर, इसका ए का हो जाएगा 4। गुलाबी क्रांति बी का हो जाएगा 1। सी है रजत क्रांति अंडे का उत्पादन, और लाल क्रांति है टमाटर और मांस के उत्पादन से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बेसिकली हुआ था आपका 8th 5 ईयर प्लान में, मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था 8वीं पंचवर्षीय योजना।
नेक्स्ट है इसके बाद 16वां, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। 17वां क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन बजट 1992-93। ये सारे आंसर जो हैं वो ऑफिशियल आंसर की है बीपीएससी का। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से थे, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 18वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। स्टेटमेंट 4 जो है, लिटरेचर इज फॉल्स सिंस ऑल द ऑप्शन ए बी एंड सी कंटेन्स स्टेटमेंट 4। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का। ट्रेड बैलेंस के रूप ये ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर उस समय के हिसाब से। 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 22वां क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिला में है? तो 22वां जो क्वेश्चन है वो फाइनली जो बीपीएससी के द्वारा है वो डिलीट कर दिया गया था, ये डिलीटेड था। 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह वर्ष 2015-16 में कितना था और ये कितना बढ़कर के हो गया है 2020-22 में? तो 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1062 पहले था और 1090 अभी हो गया है। 24वां क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी भी रही? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5% का। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 26वां क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के समय में। 27वां है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो ये जो है वो पहली बार फहराया गया था। 27वें का आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने। 28 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, तो उसका नाम बताना है। तो 28वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजामंडल आंदोलन। 29वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था पहला। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पूछ रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 30वां है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सही। 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल हिलाल। 31वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो 31वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा 31वें का। 32वां क्वेश्चन है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसका अगर आंसर देखेंगे हम लोग तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तीसरा सही है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था,
जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान का जिक्र किया गया है उसका नाम बताना है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा रामचंद्र। 34वां है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया गया था, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी। 35 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1948। 36 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये इजिली आंसरेबल था, श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल और किसान के नेता भी थे, और ये सक्रिय कब से हुए थे? तो असहयोग आंदोलन के समय से ही। 37 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बेसिकली ये चौकीदारी कर था जिसको विरोध किया गया था बिहार के लोगों के द्वारा उस समय। 38वां है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो अगर इसका देखें तो 38 का आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। 39वां है, 39 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए, बतक मियां। बतक मियां ने जान बचाया था गांधी जी का। 40वां क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा महाराज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह भी किया था। 41वां है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था क्या? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 42वां है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 42वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 43वां क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रदमन ने। 44 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। और गुप्त कला का ये उदाहरण भी है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का। नागर शैली, निम्नलिखित में से किसी युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, ना कि टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? मुकद्दम या चौधरी होता था। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव के सरपंच के लिए यूज किया जाता था मुकद्दम या फिर चौधरी। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने। 49 है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरिल रेडक्लिफ। और वैसे भी इनके बीच का जो लाइन है उसको बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। 52nd है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया था? तो पवनार, महाराष्ट्र से। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष स्प्रू, जैकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था किस चीज का? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 54 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 यहां पे सही है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 55 है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर खान ने। 56 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल के द्वारा। 57 है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सर जेम्स डेविड स्विफ्ट। नेक्स्ट है 58, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादरी की हवेली। 60 है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। 61वां है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2 योजना का शुभारंभ किया? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पुनर्मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरीट पारिक समिति ने। 64वां है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? 64वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 65वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। 66वां है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयी याक को। 67वां है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। 68वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर मंथ को। 71वां है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम बताना है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंगटियन। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लोआ, हवाई में, ये यूएसए। निम्नलिखित में से इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ अल्मीडा के लिए बुकर प्राइज दिया गया? तो ये है श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक। नेक्स्ट है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम पूछ रहा है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष और निरंतरता। 75 है, निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमा क्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। 78 है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निशोनहू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने एक्विलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये जाक्सा, जापान की एरोस्पेस जो कंपनी है, उसने अभी इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया था भाप से भेजने के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम बताना है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिमस। इसके बाद है फिर 81वां क्वेश्चन, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कदीराबाद, दरभंगा में। बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया था दरभंगा में भी, तो दरभंगा में तो ये ठीक था, दरभंगा में भी कहाँ पे? तो करीदाबाद, दरभंगा। 82 है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे कम कहाँ का नोटिस किया गया था 19-20 के अकॉर्डिंग? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए शिवहर का सबसे कम, और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा शिवहर में, बिहार में। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 में से 52। 84वां है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैक साइकिलिंग को। 85वां है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का मिथिला मखाना, 85 का सी, मिथिला मखाना। 86वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेसिकली लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय जो वेधशाला है इसको पहले रिक्रूट किया गया था, बाद में इसको फिर हटा दिया गया था 86 को। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 87 है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 88 है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया। 89 निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के समान वेतन की घोषणा की? तो ये अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर फिल इन द ब्लैंक्स था, परसेंटेज था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना परसेंट हो गया है? तो अगर देखें हम लोग तो 15.3 हो गया है 11.3 से। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल नदी से। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में तो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत में स्टार्ट किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को बोला जाता है गोंडवाना लैंड, 94 का आंसर बी। 95 है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में के पास में है ये। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, 97 का ए। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु में? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ए, सीडब्ल्यूजी में आता है ये। 99 है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र में फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है हाँ टेरिटोरियल वाटर। तो 97 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100वां है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दामोदर में भी है और महानदी घाटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा कोयला का खदान। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही था, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी ये इसने ओवरलैप कर दिया महाराष्ट्र को। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, गलत। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक है, ये सही है और ये भी सही है, सही था उस समय। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश ने ओवरटेक कर दिया है महाराष्ट्र को। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगो सावर्स बुलाया जाता है इसको। 103 है, वातावरण मुख्य रूप से निम्न किसके द्वारा गर्म होता है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी नहीं सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। 104 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से 8-8। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है वो हो जाएगा आपका आखिरी रेलवे स्टेशन। 106 बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये सही है।
चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया था, ये भी सही। जमुई जिले में सोने, तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 106। 107वां है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहाना और लीलाजन नदी से। 108वां है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुरगंज में। 109वां है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अकॉर्डिंग इसको सही क्रम में सजाना था। तो 109 का आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हमको देखने को मिला है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज और सबसे आखिरी में सिवान। आंसर हो जाएगा ए। 110 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाज आधारित उद्योग। 111वां है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, कम चमक वाला एक घोड़ा। 112, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। 113वां है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलिंग घर्षण के लिए। 115वां है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो 115 को अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। 116वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा किरण। 17वां है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो 118वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किधर की ओर मुड़ेंगे? तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं ओर झुक जाएंगे वो लोग। 120वां, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने के लिए। 121वां है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप को क्या बोला जाता है? 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल। इस रूप का एक उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। 122वां है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल पूछ रहा है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CuO और जिंक ऑक्साइड। 123वां है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों। 124वां है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 125वां है, HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड। 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 126वां है, आपको 3 परखलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आंसू जल और अन्य में 2 में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय। में से किसमें लाल निटवस नीला हो जाएगा? तो लाल निटवस नीला इसका आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन बी, क्षार। 127वां है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? 127 का आंसर हो जाएगा सिरका। 128वां है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O आयन प्लस की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाना था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 130वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उनके समान क्रिस्टल संरचना गलत है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता गलत है और विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। 131वां है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। 132 है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, सी। 133, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का
ऑप्शन ए, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, इसको बोला जाता है पेड़, इसको बोला जाता है झाड़ी असल में। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है क्या? 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। 136 कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, इसको बोला जाता है क्या? 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल और कवक। 137 का आंसर हो जाएगा सी। 138वां, मादा एनाफ्रीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है। 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधः सतह के साथ एक कोन पर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो 139 का आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है लिम्फोसाइट्स, 139 का बी। 140, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। 141वां, किसी कूट भाषा में फास्टर को ऐसे लिखते हैं और मॉन्क को ऐसे लिखते हैं, तो गाइड को किस भाषा में, इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2122195223। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, भुजाएं कौन सी होंगी इसमें? 142 का आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो निकल कर आ जाएगा सी, 10 और 3। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य ₹400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वक्त वस्तु का अंतिम मूल्य बताना है। 143 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। 144 है, तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है, तो इसको जब सजाएंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21435। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग बताना है। 145 का आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 1/4। 146 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, सारे कथन सत्य हैं। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है, के एम की माँ है जो एच। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 147 का आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी, बहनोई, देवर या फिर साला की पत्नी। 148 है, डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 149 है, इसको सॉल्व करेंगे, मिसिंग नंबर है। 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 77। और आखिरी क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 150 का, ऑप्शन सी, 428। तो ये आप लोगों ने देख लिया 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। इसमें फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया गया था बीपीएससी की तरफ से, साथ ही साथ ऑप्शन डी और ई को बाइफरकेट किया गया था ऑप्शन ई से। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है, आयोग के वेबसाइट से बिल्कुल लिया गया आंसर है। तो इसको आप प्लीज अटेम्प्ट करके जाइए और साथ ही साथ देख के जाइए ताकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन पैटर्न है बीपीएससी का वो आपको पता चल सके। इस तरह के और वीडियोज के लिए बने रहिए, साथ ही साथ कोई भी स्टडी मटेरियल बीपीएससी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, इजिली अवेलेबल होगा आपके लिए। इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।